नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। जब एक मनुष्य के जीवन में परेशानी आती है तो वह उससे परेशान हो उठता है, और जब वह परेशान होता है तो वह जाता है अपने गुरु, अपने ईश्वर के पास में, और जाकर उनके समक्ष अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है और कह देता है कि अब आप ही संभालो। कह तो देता है, लेकिन जब वह कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो बीच में न जाने कितनी ही बार उसका मन व्याकुल हो उठता है, और उसी व्याकुलता के अंदर उसके मन में कुछ संदेह भी आते हैं। ठीक वही समय जब उसका मन व्याकुल होगा, उसे बार बार ऐसा लगेगा कि क्या सच में मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मेरा साथ दे रहे हैं, क्या वो मेरे बिल्कुल नज़दीक हैं, क्योंकि मुझे अभी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपका जो कार्य अटका हुआ है, जिस कार्य के अंदर विलम्ब हो रहा है, उसकी तो एक दिशा और एक समय निर्धारित है, यानी कि वो आपको पार करना ही पड़ेगा। आप उसको साइड करके नहीं जा सकते। उस समय और दूरी को तय करने की जिम्मेदारी तो आपके गुरु, आपके ईश्वर ने ले ली है, परंतु उस यात्रा के दौरान आपके मन में संदेह ना उठें और आपको सुगमता से वहाँ तक ले जाया जाए, इसके लिए होते हैं कुछ ऐसे अद्भुत संकेत जो अगर हम पहचानने लगें तो हमारे मन के अंदर यह दृढ़ता और बनेगी कि हाँ, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर हमारे बिल्कुल साथ हैं। आज के इस खास वीडियो में आपको बताएंगे 6 ऐसे संकेत जो अगर आपके जीवन में घट रहे हैं तो ये बिल्कुल निश्चिंत है कि महाराज जी की ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जा आपके समांतर चल रही है। और अगर संकेत नहीं भी हो रहे हैं तो आप इस बात से ज़रा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इसका मतलब यह भी नहीं कि वो आपका परिणाम नहीं लेकर आएंगे। वो आपका परिणाम लेकर आएंगे, परंतु कहीं ना कहीं एक विशेष कृपा गुरु और ईश्वर अपने भक्तों पर जरूर करते हैं, बीच बीच में अपनी उपस्थिति दिखाकर, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहते कि उनका भक्त जब अपने मंजिल पर, अपने परिणाम पर पहुँचे तो वह किसी व्याकुलता की थकान के साथ पहुँचे। ये जो संकेत आपको हम बताने जा रहे हैं, अगर ये संकेत आपके जीवन में घट रहे हैं तो इससे आपके मन में और दृढ़ता बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, और साथ ही जीवन को जीने का एक उल्लास भी बनेगा। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सारे संकेत भलीभांति समझ सकें। दोस्तों, जब आप भक्ति भाव की शुद्धता की ओर जाने लगते हैं और अपने आप को अपने ईश्वर, अपने गुरु के सामने बिल्कुल समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद में जो भी इच्छाएं आपके मन में उठती हैं, वास्तव में वे इच्छाएं आपकी होती ही नहीं हैं। वह इच्छाएं होती हैं आपके प्रभु, आपके ईश्वर, आपके गुरु की। इसलिए जब आप उनको पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो आपके कार्य स्वतः ही बनते जाते हैं, और कार्य का मार्ग वही निर्धारित करते हैं। उसी मार्ग पर चलते हुए ये खास 6 संकेत आपको बार बार आपके ईश्वर, आपके गुरु दिखाते जाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए ले चलते हैं अब आपको एक एक करके इन खास 6 संकेतों पर, जो बताते हैं कि महाराज जी की ऊर्जा आपके साथ है और आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों, जब आप महाराज जी को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और अपने अंदर शुद्धता और सत्यता को स्थापित कर लेते हैं, तब आप अपने जीवन में कर्मों पर जब आगे बढ़ते हैं तो प्रतिदिन अपने कर्म पर निकलते समय आपको रास्ते में जगह जगह पर हनुमान मंदिर दिखाई देने लगेंगे, यानी कि आपका रास्ता ही कुछ इस तरह से बनने लगेगा। आप ऐसे रास्तों से गुजरने लगेंगे अपने कर्म को पूरा करने के लिए, जहाँ पर जगह जगह पर आपको हनुमान मंदिर की उपस्थिति मिलेगी। और हो सकता है कि हनुमान मंदिर उन रास्तों पर हो पहले से, परंतु आपकी नज़र नहीं जाती हो। अब आपकी निगाह में बार बार हनुमान मंदिर आने लगेगा और आपके मन में एक भाव आने लगेगा कि आपके प्रभु आपके सामने हैं। कि यह अपने कर्म की यात्रा के दौरान हनुमान जी की उपस्थिति दिखाती है कि महाराज जी बिल्कुल ही आपके नज़दीक हैं, सटीक हैं, और ये आपको निश्चिंत कर देगी कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खास संकेत की ओर। जब से आप महाराज जी को, हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, उसके बाद जब भी आपको एकांत का समय मिलेगा, खाली समय मिलेगा, तब कभी भी आपका मन मनोरंजन करने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं लगेगा। आपके मन में बार बार ऐसी इच्छा उठेगी कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूँ या हनुमान चालीसा सुन लूँ, या आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हनुमान चालीसा का बार बार ध्यान आना और उसकी उपस्थिति का नज़दीक आना इस बात को बताता है कि महाराज जी, हनुमान जी आपके लिए बहुत ज़्यादा तीव्रता से आपके कर्मों को दिशा दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हनुमान चालीसा स्वयं के अंदर हनुमान जी का ही पूर्ण अस्तित्व है। हनुमान चालीसा मात्र एक पाठ या पढ़ने के लिए पंक्तियाँ नहीं है, या ना ही कोई मंत्र है, अपितु वो स्वयं में सिद्ध हनुमान हैं। बार बार जहन में ये आना कि मैं हनुमान चालीसा सुन लूँ, मुझे शायद सुकून मिलेगा, यह इस बात का प्रतीक होता है कि आपके अंतरात्मा के अंदर हनुमान जी का तत्व जो है वो पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है, और वह चाहता है कि आपके आत्मा को आत्मबल मिले और उस आत्मबल के सहारे वो संयम बनाए रखे। अब आगे ले चलते हैं आपको तीसरे उस विशेष संकेत की ओर, जो बताता है कि प्रभु की आप पर ऐसी अनोखी कृपा है जहाँ पर हो सकता है कि वो आपके सामने आते हों। इस संकेत के दौरान आप ये पाएंगे कि जब आप प्रभु को समर्पित होकर अपने कर्म के दिन में बाहर निकलते हैं, कार्य करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अनायास ही कोई आकर आपके सामने हाथ फैलाएगा और आपसे मदद की गुहार करेगा। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वह बड़ा ही शांत और निश्चिंत है। उसकी निश्चिंतता बताती है कि वह अपने अंदर प्रभु हनुमान जी के अंश को छुपाए हुए है, और प्रभु हनुमान जी पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं, क्योंकि वह जानते हैं आपके कार्य को सिद्ध करना उनके ही हाथ में है। और दोस्तों, ये घटना बार बार लोगों के साथ घटती है कि अचानक से कोई आपके सामने आकर कहेगा कि मुझे इतनी सी मदद कर दो,
यह मदद करना एक तरह से आपकी परीक्षा भी होती है कि आप एक तरफ तो अपने प्रभु को समर्पित हैं, उनकी भक्ति के अंदर हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं का दिव्य अलौकिक स्वरूप, उन्हीं की लीला का स्वरूप आपके सामने जब आता है तो क्या आप अपने भाव को स्थिर रख पाते हैं या इंद्रियों के वश में होकर भाव को खो देते हैं। अतः सदैव ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपके सामने मदद के लिए आए, बिल्कुल निश्चल भाव से बिना स्वार्थ के उसकी मदद जरूर कीजिए, जितना हो सकता है उसकी मदद अवश्य कीजिए। अब बताते हैं आपको चौथा वो अनोखा संकेत जो दर्शाता है कि हनुमान जी की आप पर कृपा हो चुकी है, हनुमान जी की आपके साथ उपस्थिति अवश्य है। इस संकेत के अंतर्गत जब भी आप किसी हनुमान मंदिर जाएंगे और वहाँ पर आप ये पाएंगे कि काफ़ी भीड़ है, तो जब आरती पूर्ण होगी तो आप ये स्वतः देखेंगे कि जो पुजारी जी हैं वह आगे बढ़कर आकर आपको हनुमान जी का प्रसाद देते हैं। अगर मंदिर के अंदर पुजारी आपको आगे बढ़कर हनुमान जी के श्री चरणों का प्रसाद देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न हैं और आपके भक्ति भाव पर अपना पूर्ण सहयोग बनाए हुए हैं। आपके समक्ष अपने मूर्त स्वरूप में खड़े होकर वह आपको अपना प्रसाद देकर बताते हैं कि मैंने तुम्हारे भक्ति भाव को ग्रहण कर लिया है। अब ले चलते हैं आपको 5 अलौकिक दिव्य संकेत की ओर जो आपके साथ में महाराज जी की विशेष कृपा की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, जब आप अपने गुरु, अपने प्रभु को समर्पित होते हैं और पूर्ण रूप से अपनी सारी समस्याएं, सारी मनोकामनाएं उनके श्री चरणों में छोड़ देते हैं, तो आपकी दृढ़ता को बनाए रखने के लिए वह जगह जगह पर अपना आयाम निर्धारित करते जाते हैं और उनके द्वारा रचित वही आयाम आपके कार्य को सिद्ध करते हुए आपको मंजिल तक लेकर जाता है। यह खास संकेत बताता है कि जब आप उनको समर्पित होकर अपने कर्म की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपको जगह जगह पर ऐसे लोग मिलने लगेंगे, ऐसे लोग आपके सामने आने लगेंगे जो हनुमान जी के भक्त होते हैं। अर्थात आप जब उनसे मिलने जाएंगे या किसी कार्य के अंदर मदद के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनके आसपास में हनुमान जी विद्यमान हैं, या फिर वो आपको मिलते ही जय श्री राम, जय हनुमान की बात कहेंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ मिलनसार होकर प्रभु श्री हनुमान जी का सत्संग करने लगे, उनकी चर्चा करने लगे, उनकी बात करने लगे। ये संकेत बताता है कि आपके साथ में हनुमान जी की ऊर्जा चारों ओर से आपकी मदद कर रही है और अपनी ही रचना के अंतर्गत ऐसे लोगों को आपके साथ में समाहित कर रही है जो लोग स्वयं भी हनुमान जी के ही मार्ग पर चलते हैं। जब एक भक्त को अनेक भक्त मिल जाते हैं तो उस भक्ति मार्ग पर भक्ति का रस बनने लगता है और सफ़र बहुत ही आनंदमय हो जाता है। और साथ ही आप ये पाएंगे कि जगह जगह पर ऐसे लोगों के मिलने से आपके कार्य स्वतः बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो हनुमानमय होंगे वो आपके कार्य में बाधा तो कभी ला ही नहीं सकते, रुकावट तो कभी ला ही नहीं सकते। वो तो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा से, उनकी विशेष इच्छा से स्वतः आपके मार्ग में आते हैं, आपके साथ आते हैं, ताकि वो आपके कार्य को बहुत ही सुगमता से आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। आपको यहीं पर यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके ही स्वरूप में प्रभु श्री हनुमान जी की उपस्थिति आपके आसपास ही है। अब ले चलते हैं आपको छठे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष संकेत की ओर। ये संकेत तो बता देगा कि महाराज जी ने आपको पूर्ण रूप से अपनी हथेली पर रखा हुआ है और इसके बाद कभी आपके मन में संदेह आना ही नहीं चाहिए कि क्या प्रभु मेरा काम कर रहे हैं या मेरा काम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, 100% आपके कार्य पूर्ण होंगे, 100% आपकी मनोकामना फलीभूत होगी अगर आपको ये संकेत मिल जाता है। तो यह संकेत दर्शाता है कि अगर हम हमारी मनोकामना, हमारी इच्छाएं या हमारी कोई भी परेशानी, कठिनाई को जब हम हमारे गुरु, हमारे ईश्वर पर समर्पित कर देते हैं और उसके बाद हमारी इंद्रियों पर इतना संयम और इतना नियंत्रण रखते हैं कि हम कोई गलत काम ना करें, कोई गलत विचार ना करें या कोई गलत मनुष्य के साथ में व्यवहार ना करें या किसी की आत्मा को न दुखाएं, तो दोस्तों स्वतः ही हमारी अंतरात्मा के केंद्र में हमारे प्रभु, हमारे बाबा महाराज जी के परम आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण आने लगता है। अर्थात आपको जगह जगह पर प्रभु श्री राम की उपस्थिति दिखाई देगी, आपको उनका नाम दिखाई देगा, उनका मंदिर दिखाई देगा, उनका चित्र दिखाई देगा और ये अकस्मात होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। जो जो ये बढ़ेगा तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी अब व्याकुल हो चुके हैं आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए, आपकी समस्या को पूर्ण जड़ से मिटाने के लिए। और हनुमान जी की व्याकुलता का परिणाम तो दोस्तों आप जानते ही हैं। हनुमान जी व्याकुल हुए तो समुद्र लांघ गए, हनुमान जी व्याकुल हुए तो एक ही मुष्टिका में रावण को पछाड़ दिया, और हनुमान जी थोड़े से और ज़्यादा व्याकुल हुए तो पूरी लंका का ही दहन कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि आपकी समस्या उन सब के सामने कोई बड़ी समस्या है? आपकी समस्या तो इतनी छोटी है कि शायद उनकी दृष्टि से देखा जाए तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो वास्तव में यहाँ का भ्रम है। जितनी परेशानियाँ, जितने कष्ट, जितने सुख, जितने दुख या जितने कम ज़्यादा के भाव होते हैं, ये सारे के सारे इस भौतिक जगत के होते हैं। जिस दिन हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं ये सब कुछ ठीक वैसे ही धुल जाता है जैसे आप एक पानी की बौछार से अपनी कार पर जमी धूल को धो देते हैं, और आपको जो चमकती हुई कार दिखती है वही आपकी आत्मा है। उसका सारा का सारा कर्मों का धूल यहीं पर धुलकर समाप्त हो जाता है जब आप इस शरीर को त्याग देते हैं। फिर भी चूंकि जन्म की यात्रा पूर्ण करनी होती है, अतः ईश्वर की कृपा आप पर आपका सहयोग करने के लिए अवश्य होती है। और प्रभु श्री राम जी का समक्ष आना, उनके नाम का समक्ष आना या उनके किसी गुणगान का समक्ष आना, यह तो हनुमान जी को शांत बैठने ही नहीं देगा। आप चले ना चले, हनुमान जी आपके लिए जरूर चलेंगे। और दोस्तों, ये सर्वोपरि बल होता है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो उसके बाद तो मन से निकाल दीजिए कि आपका काम बनेगा नहीं। ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका काम ना बने। आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं सफल होंगी।
बस ध्यान रखिएगा कि आप अपने भक्तिभाव पर ज़रा भी ना डगमगाएं और ना ही अपनी इंद्रियों को अपने पर कभी हावी होने दें, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा खेल है वो इन इंद्रियों का ही है। अगर आपका कार्य बन भी रहा है, आप निश्चिंत भी हैं, तो कभी न कभी आपका मस्तिष्क, आपके मन का आपसी लुकाछिपी के अंदर आपको ये बार बार तरंगित कर देते हैं कि अरे देखो, कहीं आपका काम नहीं बना तो क्या होगा, अगर परिणाम की दिशा पलट गई तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, उसकी दिशा पलटने के बाद में या वो कार्य पूर्ण होने के बाद में जो आयाम होगा, वो आयाम तो आपके ही गुरु, आपके ईश्वर के द्वारा आपके लिए लाया जाता है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर भक्ति भाव पर आगे बढ़िए। ये 6 संकेत जो आज के वीडियो में हमने आपको बताए हैं, इनमें से जो भी आपके साथ घटता है, या आप पर प्रभु श्री हनुमान जी, बाबा नीम करौरी महाराज जी की विशेष कृपा को उपस्थिति के रूप में दिखाता है। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही प्यारे से अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।